Sorya Kumar. I teach in class 4 and दार्जिलिंग बुक का चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और कल मैंने आपके लिए चैप्टर 19 अब्दुल गार्डन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया था, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। और मैंने आपके लिए चैप्टर 19 तक का भी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया है, अगर उतना भी नहीं देखें तो उस सब का भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले उस चैप्टर का नाम को समझते हैं, फिर उसे शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 20 है जिसका नाम है ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर का मतलब होता है कि खाना एक साथ, ठीक है, एक साथ ये सब खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लास पार्टी, क्लास का पार्टी। द स्कूल रीओपन्ड टुडे आफ्टर द वेकेशन। आज स्कूल ओपन हुआ है, खुला है वेकेशंस के बाद। द चिल्ड्रेन शेयर न्यूज अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडे। अपने जो बच्चे थे वो अपने अपने न्यूज शेयर कर रहे थे सबके साथ कि वो छुट्टियों में क्या किए। व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर प्लम्स। तुम अपनी हाथ में मेहंदी क्यों लगाई हो। तो मीना ने आरती से कहा, एट माई अंकल वेडिंग। मेरे अंकल का शादी था। तो आरती ने कहा, यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग। डेविड ने कहा कि तुम तो शादी में बहुत मजे की होगी। ओह यस, आई एंजॉयड द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट। आरती ने कहा, ओह हाँ, मैं बहुत मजा की थी शादी में। एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। आरती ने कहा कि हम लोग ने बहुत मजे किए शादी में अपने कजन्स के साथ और भी रिलेटिव के साथ खा करके, यहाँ वहाँ जा करके बहुत मजे किए। वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन अ स्कूल, लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर। रेहाना ने कहा कि क्यों ना हम लोग भी स्कूल में एक ऐसा चीज़ करें जिससे कि हम लोग भी एक साथ खा सकें और मज़ा कर सकें। तो आई हैव एन आइडिया। डेविड ने कहा कि मुझे एक आइडिया आया। वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी। क्यों ना हम लोग एक क्लास पार्टी रख लेते हैं। देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर। ऐसे में हम लोग खा भी लेंगे और मज़े भी कर लेंगे एक साथ। वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज अ फेस्टिवल। वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी। वी कुक सम डिशेस एंड व्यू अदर थिंग फ्रॉम द मार्केट। रेहाना ने कहा कि हम लोग पार्टी बनाते थे कॉलोनी में, एक फेस्टिवल में। तो हम लोग एक साथ एक पैसा इकट्ठा करते थे पार्टी के लिए और कुछ डिश खरीद करके लेके आते थे और अदर थिंग मार्केट से। रेहाना ने कहा। रीना said, we don't need a festival to have a party. Saturday is half day. Why don't we plan have our party then? हम लोग क्यों ना एक पार्टी रखते, सैटरडे को हाफ डे है तो उस दिन रखते अपना पार्टी। रीना ने कहा। एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट इट वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी। ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉयिंग देयर पार्टी। सभी लोग क्लास में डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें पार्टी में क्या करना है। और जो सैटरडे आया तो वो लोग बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा एंजॉय हो गए। अगर कोई भी ऐसा चीज़ आता जिसमें बच्चों को मज़ा आता तो वो सब बहुत ज़्यादा मतलब रियली एंजॉय करते हैं। देयर वाज सो मच वैरायटी इन फूड। वहाँ बहुत सारे वैरायटी के फूड आए। दे प्लेड सो मैनी गेम्स। उन लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेले। एवरी वन वाज सो रिलैक्सड। सभी लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे। देयर वाज सिंगिंग एंड डांसिंग टू। लोग कुछ नाच रहे थे तो कुछ डांस कर रहे थे। दे डिसाइडेड दैट दे विल हैव फ्यूचर पार्टी अगेन। वो डिसाइड कर रहे थे कि पार्टी में कौन क्या करेगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग अब इन क्वेश्चन आंसर के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम लोग और अगले टॉपिक पे चलते हैं। सेलिब्रेटिंग बिहू, बिहू को सेलिब्रेट करना। सोनू मोनी woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Majani. Today was a special day in Assam. आज सोनू मुनी जल्दी उठ गई और अपने फ्रेंड तनवीर, फतीमा, मजामी के साथ अपने बातें करने चली गई। आज उस सब के लिए असम में एक स्पेशल दिन था। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। जो एक नया राइस का क्रॉप था, नया चावल का फसल था, वो क्या हुआ था, हार्वेस्टेड हुआ। द विलेज वाज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। वो जो बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे गांव वाले, तो बहुत मजे से कर रहे थे। द फोर फ्रेंड्स sang and chatted happily as they made the भेलाघर फ्रॉम बाम्बू।
वो सब क्या किए, चारों बहुत खुशी से भेला घर बनाने लगे बाम्बू का। भेला घर किसे कहते हैं? भेला घर उसे कहते हैं जो बाम्बू, ग्रास और ऐसे घास फूस जो भी उगता है ना चावल के साथ, तो वही चीज़ यहाँ हुआ। उसी चीज़ से, बाम्बू से और भी अलग अलग थिंग से बनाया गया इसे भेला घर को। इसे बेला घर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेला घर। क्वेश्चन पूछ लेगा आपको टेस्ट में कि इसे क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा भेला घर। ओके, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। चलिए पढ़िए और समझते कि वो सब बिहू को कैसे सेलिब्रेट किए, बिहू को कैसे मनाएं। सोनमुनि यूरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेला घर ऑफ ग्रास एंड बाम्बू बिफोर अ फीस्ट टुनाइट। जल्दी करो, हम लोग को जल्दी से भेला घर बना करके ग्रास और बाम्बू से आज रात तक बना देना है। तनवीर कहा, यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। हाँ, आज उरुका है और आज सभी गांव वाले एक साथ खाएंगे। फतिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, क्या फीस्ट के लिए तैयारी शुरू हो गई है? सोनमुनि ने कहा, यस एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड मनी टू व्यू द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल। सभी लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया है खाने के लिए बोरा राइस, फिश और वेजिटेबल। दे ऑल्सो अरेंज टू वुड फॉर मेजी, और वो सब लकड़ी भी, मेजी के लिए लकड़ी भी अरेंज कर दिए हैं। हरिया और भरिया हैव नॉट गिवन मनी, हरिया और भरिया हैं जो कि पैसा नहीं दिए, बट दे आर हेल्प विथ ऑल द वर्क, लेकिन वो सब सारे काम में मदद किए हैं। फतिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल। फतिमा ने कहा कि हम लोग मीट और फिश और वेजिटेबल लाए हैं क्या? सोनमुनि ने कहा, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट विद ऑल दीज थिंग्स। सोनमुनि ने कहा कि कुछ लोग गए हैं मार्केट खाना लाने के लिए। द बोरा राइस हैड बीन सोकेड, जो बोरा राइस था वो सोकेड हो गया था। द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पराठा, पूरे गाँव वासी पिट्ठा बनाने में बिजी थे, पिट्ठा बनाने में व्यस्त थे। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज, कुछ लोग खाना पका रहे थे और कुछ लोग हैं जो कि स्वीट पोटैटोज, मीठा पोटैटो पका रहे थे। जो पोटैटो रहता है उसे आग में भुना जाता है और वही उसे मीठा बना दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट, कुछ लोग खाना बांटने में मदद करेंगे लोगों। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्विड टी एंड पिट्ठा, शाम होते ही सभी लोग को टी और पिट्ठा सर्विड किया गया। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ चेवा राइस खाने का, चेवल चावल खाने का, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फतिमा, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड। फतिमा ने कहा कि वो जो चेवा चावल है, चेवा राइस है, उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे पकाया जाता है। सोनमुनि ने कहा, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन अ बिग टाव, अ बिग वेसल, ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time the cheva rice will be cooked and ready to eat. और वो हम लोग क्या करते कि पहले एक आग जलाते हैं। आपने देखा होगा आप लोग के पास तो गैस होगा, लेकिन गांव में क्या ज़्यादातर होता है कि एक आग जलाने वाला होता है, तो उसी में लोग ने जलाया और एक बड़ा सा ताव डालते हैं और उसमें पानी बॉयल करते हैं और उसी वेसल में कढ़ाई को कढ़ाई जैसा नाम रहता है तो वही वेसल का नाम है कढ़ाई, और उसमें चावल और बनाना लीव से उसे ढक दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम द चेवा राइस विल बी कुकड एंड रेडी टू ईट, और फिर जब कुछ समय बाद निकाला जाता है तो चेवा चावल पक के तैयार हुआ रहता है। आगे है द भेला घर वाज रेडी, जो भेला घर है वो रेडी हो गया। द 4 फ्रेंड्स रैन ऑफ टू चेंज देयर क्लॉथ्स, चारों फ्रेंड दौड़ते हुए घर गए और कपड़ा बदल के आए। सून ऑल द पीपल इन द वेजिटेबल गॉट टुगेदर एट वन प्लेस, द वुमेन वेयर ड्रेस्ड इन पट एंड मुख मेला चादर, और कुछ लोग क्या कर रहे थे कि एक साथ प्लेस में आए हुए थे और लड़कियां क्या पहनी हुई थी, पट और मुगा मेखला चादर। सोनमुनि एंड हर फ्रेंड रैन टू भेला घर, सोनमुनि और उसके दोस्त दौड़ते हुए भेला घर के पास आ गए। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस, ड्रम्स बजने लगे और सभी लोग गाने और नाचने लगे। एवरीवन डांसेड टिल दे वेर टायर्ड, सभी लोग डांस करके बहुत थक गए थे, नाच के थक गए थे।
Then they all sat down on the ground in rows and ready to eat. वो सब बैठ गए और ज़मीन पे और खाने के लिए तैयार हो गए. The food was served on banana leaves. और फूड को, खाना को सर्व करने लग गया, दिया जाने लग गया, एक बनाना के पत्ते पर, एक केला के पत्ते पर. Everyone enjoyed the feast. सभी लोगों ने बहुत मजे किए. That night they stayed in भेला घर. उसी रात वो सब भेला घर में ही रुके. मजानी ने कहा, सोनमुनी, वी शुड गो एंड स्लीप नाउ. हम लोग जल्दी से चलते हैं और सो जाते हैं. वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड भेला घर ऑल्सो. हम लोग को कल जल्दी उठ करके मेजी में लाइट भी देना और भेला घर भी में भी लाइट देना है. मिड डे मील. तो ये हमारा अगला आ गया है. तो चलिए हम लोग ये अगला भी एक पढ़ते हैं और फिर हम लोग अपना वीडियो समाप्त करेंगे. इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून. अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं. द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वेरांडा. और उन लोगों को खाने की खुशबू आ गई थी वरांदा से. एंड आवर स्टोमच आर रबलिंग. जो हमारा पेट था वो रंबलिंग करने लगा, चहचहाने लगा, उसे भी भूख लग रही थी. वी आर सो हंग्री. हम लोग बहुत भूखे थे. वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन इन द लेसन इन द क्लास. हमें कोई भी पे नहीं करना होता है कोई भी लेसन के लिए क्लास में. डिंग डिंग डिंग. एट लास्ट नाउ द बेल रैंग. ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड. डिंग डिंग. अंतिम में जो बेल बजा, सभी चिल्ड्रन दौड़ते हुए अपना हाथ धो गए. मास्टर मुसाही सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड. मास्टर मुसाही ने कहा, मास्टर मुसाही ने सब बच्चे को हैंड पंप के पास भेज दिया, वो जो बरामदा के कॉर्नर पे था. अनंदो, सी दैट एवरीवन वॉशेस देयर हैंड्स प्रॉपर्ली, ही कॉल्ड. अनंदो, अपना हाथ अच्छे से साफ करो. आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक आवर फूड. हम लोग अपना हाथ धो लिए और बैठ गए. Some had their own boxes and other had plates. Then we all sat down in a circle with our food. हम लोग अपना खाना लेकर के अपने सर्कल पे बैठ गए खाना खाने के लिए. Before we started to eat, we sang together. हम लोग खाने से पहले ये गाएं. We play together, we eat together, for the good of everyone. We will always be together. हम लोग खेले भी एक साथ, पढ़े भी एक साथ, खाएं भी एक साथ, सब खुश रहें और हमेशा हम लोग साथ रहें. तो ये गाना गा करके टुडे डियर इज भात चुटको राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील. और वो सब खाने लगे. आज भात और चुटको था, मतलब राइस था और वेजिटेबल था, ग्रेवी था, थोड़ा गहरा था, मतलब वो जो गद्दी ज़्यादा था, वो हमारा आज मील था. यस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल. हम लोग को कल लूची और छोला दाल मिला. आउटसाइड दीदी मुनी रूम. और बाहर दीदी मुनी का रूम था. अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज़ बीन डिस्प्लेड. और फूड आइटम का लिस्ट डिस्प्लेड होने लगा. इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक. उसमें लिखा हुआ था कि डिफरेंट डे में, डिफरेंट वीक के डिफरेंट डे में डिफरेंट खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. वोल्ड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एक्स्ट्रा ट्रीट में बी समथिंग स्वीट. हम लोग को और भी एक्स्ट्रा ट्रीट खाने के लिए मिल रहा था, कुछ मीठा भी मिल रहा था. देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट लंच टाइम एट स्कूल. स्कूल में एक अलग ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है लंच करने का. एवरी डे वी चेंज आवर प्लेस इन द सर्कल एंड सीट नेक्स्ट टू डिफरेंट चिल्ड्रेन. हम लोग का जो सर्कल है वो हर प्लेस में हर दिन बदलते रहता है. आई रियली लाइक द बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रेन एंड मेक न्यू फ्रेंड. मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था इस चीज़ को और मैं ऐसी बहुत सारे चिल्ड्रेन के साथ रहा और बहुत सारे चिल्ड्रेन को फ्रेंड भी बना लिया. द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस. जो खाना रहता था वो हमेशा अच्छा नहीं रहता था. समटाइम्स राइस वॉज सो ऑफ पुअर क्वालिटी. जो चावल रहता था कभी कभी पुअर क्वालिटी का रहता था. समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुकड. और कभी कभी अच्छे से पकाया ही नहीं जाता था. सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रेन टू ईट चीज फूड. ऐसा पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि बच्चे को वहाँ जा कर के खाना खाना पड़े. Didi Muni explained to Tim it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Didi Muni ने समझाया कि सभी को ये ड्यूटी है कि बच्चे को अच्छे खाना खिलाएं और गरम गरम और कुकड फूड, प्रॉपरली कुकड फूड. Also make sure that every child get every afternoon meal regularly.
बच्चों के लिए हर दोपहर को अच्छे खाना मिलना चाहिए। द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प। पेरेंट्स ने सोचा कि डिसाइड किया कि हम लोग भी उनकी मदद करेंगे। नाउ थिंग्स आर बेटर। अभी जो चीज़ चल रहा है वो बेटर चल रहा है। वी ईट फ्रेश एंड हॉट प्रॉपरली कुकड फूड टुगेदर। अभी हम लोग अच्छे खाना खा रहे हैं प्रॉपरली और हॉट। The younger children sometimes cannot finish all the food. My friend and I are sometimes still a little hungry even after we eat. जो छोटे बच्चे रहते थे वो पूरा खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन जो मेरे फ्रेंड रहते थे और मैं था, जो थोड़ा सा भूख लगा ही रहता था मुझे खाने के बाद। Nowadays many school give food in school during the day. अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि स्कूल में ही खाना दे रहे हैं। It was not always like this. ये हमेशा हर जगह नहीं होता है। When my दीदी was in primary school, मेरे जो दीदी है वो प्राइमरी स्कूल में, children did not get afternoon meal in the school. और उन्हें बच्चों को आफ्टरनून में दोपहर में खाना नहीं मिला जाता है। Some children come to school in the morning without eating anything. कुछ बच्चे सुबह ही आ जाते हैं बिना कुछ खाए। इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एम्प्टी स्टोमच। इमेजिन करो कि हम लोग भूखे पेट कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को नहीं एंड करते क्योंकि हमारा सारा चीज़ हो चुका है। यहाँ एक चीज़ पढ़ लेना है। मैनी चिल्ड्रेन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट एवन वन फुल मील एवरी डे। बहुत सारे बच्चे को हमारे देश में अच्छा खाना नहीं मिल पाता था हर दिन। मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टोमच एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। बहुत बच्चे बिना खाए स्कूल जाते थे और कुछ भी अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। सम ईयर्स अगो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गिव एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। कुछ साल पहले हमारे हाईएस्ट कोर्ट ने हमारे कंट्री ने हाईएस्ट कोर्ट से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुकड फूड। और सभी बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में अच्छे खाना प्रोवाइड किए जा सकते हैं और अच्छे खाना मिलने चाहिए। दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ये सही होगा सभी बच्चों के लिए। तो ये ठीक रहेगा कि सभी बच्चे को खाना मिले, हमारे देश में अच्छे बच्चे को खाना मिले जो कि भिखारी ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो अगर उन्हें पास पैसा नहीं है तो ये अच्छा गवर्नमेंट ने रूल लिया है कि सभी बच्चे को खाना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर के कुछ आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जैसे मुझे पता चले कि आपको पसंद आया या नहीं, और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को जिससे कि और भी क्लास 4 के बच्चों को ये पता चले कि एक्सपीरियंस और क्वेश्चन आंसर हो रहा है और आपको अच्छे से समझ भी आ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। बेल आइकन भी ऑल कर दीजिए जिससे कि मेरे और भी अच्छे जो वीडियो आ जाएंगे उन्हें आपको दिख भी पाएगा। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।